अगर आप हार्ड फॉर्म में कोई बुक लेके जाना चाहते हैं तो ये मशीन लगी है। सबसे पहले यहाँ पर बुक को आप स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद आप रजिस्टर होंगे। उसके बाद फिर इसी तरह से जब आपने रिटर्न करना हो तो यहाँ पर स्कैन करके आप साथ वाले बॉक्स में लाकर वो बुक रख देंगे। यहाँ पर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो मेन बिल्डिंग है उसकी शिनाख्त ही लाइब्रेरी से होती है। सेम लाइक दिस, अगर आपने सॉफ्ट फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट एक्सेस करना है तो दिस इज़ द मशीन। यहाँ पर आपने बुक का नेम या फिर कोई आर्टिकल या कोई भी चीज़ जो आपने ऑनलाइन स्टडी करनी है यहाँ पर आपने आके देखना है। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि इस लाइब्रेरी में तकरीबन 7 मिलियन बुक्स हैं जिनको आप यहाँ पर फ्री एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इसी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियली रजिस्टर्ड स्टूडेंट होना ज़रूरी है। पाकिस्तान के तालीमी इदारों में लेक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन पर तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत सारी डिस्कशंस देखने को मिलेंगी, लेकिन एज अ स्टूडेंट जो चीज़ मैंने फील की है इट्स लेक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन प्लस लेक ऑफ वेल इक्विप्ड लाइब्रेरीज। तो अगर आपके पास वेल इक्विप्ड लाइब्रेरीज ही नहीं है, मुताले के लिए वो जगह ही नहीं है जो एक रिसर्चर को बनाने के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं, तो वहाँ पर रिसर्च वर्क कैसे आगे बढ़ेगा। यही वजह है कि पाकिस्तान रिसर्च के काम में दुनिया में सबसे पीछे क्यों है। और हम बहुत खुशकिस्मत थे कि हमें टीचर्स ऐसे मिले थे कि जो हमेशा से मुताले की अहमियत का एहसास दिलाते थे। लेकिन यूनिवर्सिटी में वो इन्वायरमेंट नहीं था। स्पेशली जब लाइब्रेरी की बात आती थी तो मुझे याद है जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एक छोटी सी लाइब्रेरी हुआ करती थी, लेकिन उस लाइब्रेरी में भी आपको आसानी से एक्सेस नहीं मिलता था। अगर आपने कोई बुक लेना है तो उसके लिए भी इतना मुश्किल प्रोसीजर था कि आप वो अवेल कर ही नहीं सकते थे। अगर आपने जाके बैठ के मुताला करना है तो भी वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड नहीं था। अगर आप चाइना में स्टडी कर रहे हैं तो फिर लाइब्रेरी की अहमियत का अंदाज़ा तो आपको बखूबी होगा। यहाँ पर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो मेन बिल्डिंग है उसकी शिनाख्त ही लाइब्रेरी से होती है। लाइब्रेरी की जो बिल्डिंग है वो इतनी आलीशान और इतनी आइकन के तौर पे बनाई जाती है कि आपको पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे पहले लाइब्रेरी नज़र आती है। अभी थोड़ी देर बाद आपको यूनिवर्सिटी की मेन लाइब्रेरी लेके चलता हूँ जो सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक ओपन रहती है। और इसके साथ साथ ये तकरीबन 11,000 स्क्वायर मीटर्स पर बनी है जो कि पूरी यूनिवर्सिटी की एक मेन बिल्डिंग है। और इसके साथ साथ इस लाइब्रेरी में आप तकरीबन 12 से 13 मिलियन बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं, जिनमें तकरीबन 7 से 8 मिलियन आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं और तकरीबन 4 से 5 मिलियन बुक्स को आप ऑफलाइन यानी फिज़िकली एक्सेस कर सकते हैं। तो चलते हैं, आज विज़िट करते हैं हेनान यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड लॉ की मेन लाइब्रेरी को। सो हेयर आई एम इनसाइड ऑफ द लाइब्रेरी। टोटल 10 फ्लोर्स हैं इसके और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो बड़ी यूनिक वे में बनी है। 3 फ्लोर्स को मर्ज करके बनाया गया। अभी मैं जब इंटर हो जाऊंगा तो आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा और इसके साथ साथ यहाँ पर डिटेल्स की कौन से फ्लोर पर आपको बुक्स या कौन से फ्लोर पर आपको कंप्यूटर लैब्स मिलेंगे। सो हेयर दिस इज़ द मेन एंट्रेंस। एज आई टोल्ड यू, ये जो 3 फ्लोर्स हैं ये इनका मेन सेंटर एरिया। इसके बाद जो 3 ऊपर के फ्लोर्स हैं उनका भी इस तरह से एक मेन सेंटर एरिया है। अगर आप हार्ड फॉर्म में कोई बुक लेके जाना चाहते हैं तो ये मशीन लगी है। सबसे पहले यहाँ पर बुक को आप स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद आप रजिस्टर होंगे। उसके बाद फिर इसी तरह से जब आपने रिटर्न करना हो तो यहाँ पर स्कैन करके आप साथ वाले बॉक्स में लाकर वो बुक रख देंगे। सेम लाइक दिस, अगर आपने सॉफ्ट फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट एक्सेस करना है तो दिस इज़ द मशीन। यहाँ पर आपने बुक का नेम या फिर कोई आर्टिकल या कोई भी चीज़ जो आपने ऑनलाइन स्टडी करनी है यहाँ पर आपने आके देखना है। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि इस लाइब्रेरी में तकरीबन 7 मिलियन बुक्स हैं जिनको आप यहाँ पर फ्री एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इसी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियली रजिस्टर्ड स्टूडेंट होना ज़रूरी है। सैटरडे संडे को यहाँ पर पियानो और गिटार की क्लासेस भी होती हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आके स्टडी भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ गिटार और पियानो भी सीख सकते हैं। और इसके साथ साथ चाइनीज़ कैलीग्राफी, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग आर्ट, यहाँ पर एक टेबल लगा हुआ है और सारा इक्विपमेंट आपके लिए यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अगर आपको कैलीग्राफी में इंटरेस्ट है तो वीकेंड्स पर यहाँ आकर आप कैलीग्राफी की क्लासेस भी ले सकते हैं। तो ये जो 3 फ्लोर्स के सेंटर में जो मेन एरिया होता है यहाँ पर आपको आर्ट की चीज़ें मिलेंगी, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कैलीग्राफी प्लस पियानो और म्यूज़िक की क्लासेस। और इसी एरिया में ही यहाँ पर सामने
पीसफुल सा एक टेबल लगा हुआ है। इसके इस जानिब यहाँ पर 2 सीट्स हैं और अगर आपका दिल करता है आप महजूम खेलें तो यहाँ आके बैठें और पीसफुल वे में महजूम खेलें। और अब चलते हैं लाइब्रेरी के ऊपर वाले जो 3 पोर्शंस हैं उनको जाके विज़िट करते हैं। और यहाँ पर इस जानिब सीटिंग एरिया है और इस तरह से सेंटर में, जैसे मैं नीचे आपको दिखा रहा था, कैलीग्राफी प्लस म्यूज़िक और आर्ट की जगह बनी हुई थी, इस तरह से यहाँ पर जो सेंटर है उसमें स्टडी एरिया है। और इस तरह से यहाँ पर कुछ स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि ये 3 फ्लोर्स ऊपर वाले हैं तो यहाँ पर जो ऊपर का एरिया है वो कुछ यूँ दिखता है। ये पूरा सनरूफ बना हुआ है और अंदर जितनी भी रोशनी इस वक्त आप देख रहे हैं ये कोई लाइट्स वगैरह नहीं लगी, बल्कि ये सारी जो रोशनी है ये सूरज की है। एंड दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट स्पॉट, स्पेशली विंटर्स में पूरा टाइम यहाँ पर धूप पड़ रही होती है। स्पेशली आपने कोई रिसर्च वर्क करना हो या कोई असाइनमेंट हो तो लैपटॉप के साथ यहाँ पर आके बैठें और सुकून से अपना टास्क कंप्लीट करें। और इस पोर्शन में जितनी भी बुक्स आपको मिलेंगी वो बिज़नेस से रिलेटेड होंगी, क्योंकि पूरी लाइब्रेरी में पोर्शंस बने हुए हैं। हर स्कूल के डिफरेंट पोर्शंस हैं, वहाँ पर जाके अपने कोर्स से रिलेटेड कोई भी बुक हो या कोई भी ऑनलाइन मटेरियल हो वो आप एक्सेस कर सकते हैं, इंक्लूडिंग वीकेंड्स। सुबह के 6 बजे से रात 12 बजे तक किसी भी टाइम आप लाइब्रेरी आ सकते हैं। और चलते हैं अब विंडो से आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। मेरे सामने जो है ये मेन एंट्रेंस गेट है, बिल्कुल फ्रंट साइड पर। और यहाँ पर कोई बड़ी दीवारें नहीं लगी होती हैं यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द, तो इसलिए आपको शहर के बिल्कुल सेंटर में यूनिवर्सिटी को एक्सेस करना कोई भी मुश्किल नहीं होता। आप इज़िली किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, जाके लाइब्रेरी में बैठ सकते हैं और मुताला कर सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ से ऊपर का पोर्शन देखते हैं। एज़ आई टोल्ड यू, ये जितना भी एरिया है ये इंटरनेशनल ट्रेड एंड बिज़नेस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर साइड एरियाज़ में आपको टीचर्स के ऑफिसेज़ भी मिलेंगे। फ्री टाइम में आप उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनके साथ जाके बैठ सकते हैं, अपना रिसर्च वर्क डिस्कस कर सकते हैं, या कोई भी कोर्स से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए आप उनके ऑफिस जाके हेल्प ले सकते हैं। हैनान प्रोविंस को चाइनीज़ एंशिएंट हिस्ट्री का हब समझा जाता है, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट स्टैचूज़ भी देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर जितने भी प्लांट्स लगे हैं इनके इस वक्त गार्डनिंग की जा रही है एंड इट्स टोटली रियल। अगर आपको लगता है कि ये आर्टिफिशियल हैं तो मेरे सामने आप देख सकते हैं आई इस वक्त इनको पानी दे रही है। जब भी आप चाइना आएंगे तो एक चीज़ आपको ज़रूर देखने को मिलेगी और वो होगी प्लांट्स की इम्पोर्टेंस। नो डाउट इंसानी सेहत के लिए, इंसान को सर्वाइवल के लिए प्लांट्स जो है एक फ़्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो एक ह्यूमन बीइंग है उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है ये आप देख सकते हैं। इट्स इंडोर, लेकिन यहाँ पर एक सनरूफ बनाया गया है और सामने प्लांट्स उगाए गए हैं ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर उनको स्टडी के दौरान फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड हो।